हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार के एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। आज जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फॉर इंटीग्रेटेड बीएससी फिजिकल साइंस, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए और इंटीग्रेटेड बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एआई एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो आज हम इनका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्कीम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है वो 90 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे 90 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। फिर यहाँ पे जो टाइम है वो 1.5 आवर का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहला जो पार्ट आपका आएगा वो है फिज़िक्स का पार्ट, जहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर है केमिस्ट्री का पोर्शन, जहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर आती है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपको 90 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की, जो कि हमारा फिज़िक्स का पार्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो है सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसके अंदर आपको करना है फिज़िक्स क्या होता है, उसका क्या रिलेशन है साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ। फिर जो यूनिट है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की, जिसके अंदर आपको यूनिट्स फॉर मेजरमेंट एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में आपको पढ़ना है। डायमेंशंस हो गए, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, एक्यूरेसी एंड एरर्स इन मेजरमेंट, ये आपको करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन करना है मोशन का 1 डायमेंशन के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर और 3 डायमेंशन के अंदर, जिसके अंदर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, जनरल रिलेशन हो गया पोजीशन एंड वेलोसिटी के अंदर। उसके बाद 2 डायमेंशन का आपको यहाँ पे पढ़ना है डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पे 3 डायमेंशन का दे रखा है। वेक्टर एंड स्केलर आपको करने हैं, वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाई रियल नंबर और जीरो के साथ आपको करने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है। मोशन इन 2 डायमेंशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे करना है। फिर बात आती है लॉ ऑफ मोशन की, जिसके अंदर आपको करना है सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में आपको करना है, फोर्स एंड इनर्शिया के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसके अंदर आपको वर्क, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पावर, इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में आपको करना है। फिर आता है रोटेशनल मोशन, जिसके अंदर आपको न्यूटन्स के लॉ हो गए, मोशन हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन हो गया एंगुलर मोमेंट का, ये आपको यहाँ पे करने हैं। फिर आती है ग्रेविटेशन की यूनिट, जिसके अंदर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल मोशन आपको करना है अंडर ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ करने हैं ग्रेविटी के। फिर आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है। फिर मॉलिक्यूल्स वाली यूनिट आती है, जिसके अंदर आपको करना है एटॉमिक हाइपोथेसिस, ब्राउनियन मोमेंट, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। फिर आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स, जिसके अंदर आपको सॉलिड, फ्लूइड और गैस तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपको करने हैं रिनॉल्ड्स लॉ हो गया, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, काइनेटिक थ्योरी हो गई गैसेस की, ये आपको यहाँ पे करने हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की। यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स करना है, फेज डायग्राम आपको करना है, हीट इंजन के बारे में करना है, सेकंड थर्मोडाइनमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है ऑसिलेशन की, जिसमें आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको ये करने हैं यहाँ पे। फिर है वेव और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट। वेव के अंदर आपको करना है वेव मोशन, स्पीड ऑफ वेव मोशन, डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में आपको करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको करना है कुलाम्स लॉ, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल बिहेवियर हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में आपको करना है। फिर करंट और इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ के बारे में आपको करना है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट करना है करंट का, केमिकल इफेक्ट करना है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करने हैं, ये आपको करने हैं। फिर आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। फिर आती है आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर आपको करने हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन के बारे में करना है आपको। फिर आती है मैग्नेटिज्म की यूनिट, जिसके अंदर आपको करना है बार मैग्नेट, लाइन ऑफ फोर्स, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में आपको करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपको फैराडे लॉ के बारे में पढ़ना है, इंडक्शन एंड इंडक्टेंस के बारे में आपको पढ़ना है, ये सब आपको करना है। नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, फिर है आपकी यहाँ पे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, फिर है वेव ऑप्टिक्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटोन्स, एटम, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियाई, सोलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, फिर यूनिवर्स। ये आपके यहाँ पे हैं फिजिक्स के टॉपिक जो कि आपको करने हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, अपनी अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से मतलब जो आपका एंट्रेंस टेस्ट आता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता, मॉडरेट लेवल का होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे टॉपिक वाइज तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स लेके रखो, आपके लिए बेटर है। अपनी टॉपिक वाइज तैयारी करो ताकि आपको इधर उधर ना देखना पड़े। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट की, जो कि हमारे केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसके अंदर आपको करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ड्यूल नेचर करना है मैटर और रेडिएशन का, sp-d ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पढ़ना है, एटम्स, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना है पूरी पीरियोडिक टेबल को। फिर आपको यहाँ पे करना है केमिकल बॉन्ड्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कि आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, वेस्पर थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है, सॉलिड स्टेट के बारे में आपको पढ़ना है, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स आपको करना है, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको करने हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी के बारे में आपको करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये सब आपको करना है। नेक्स्ट यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे आपको करना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपको करना है। फिर आती है नेक्स्ट यूनिट सॉल्यूशन की, जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन के टाइप करने हैं, रोल्स लो करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जिसके अंदर आपको गिफ्ट, फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपको करना है। नेक्स्ट यूनिट है सरफेस एंड कैटालिसिस की, जिसके अंदर इमल्सन, मिसेल्स, हेमोजेनस, हेट्रोजेनस कैटालिसिस के बारे में आपको करना है। फिर आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की यूनिट, फिर आती है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिसके अंदर sp-d-f ब्लॉक आपको करने हैं। उसके बाद जो बोरॉन फैमिली है ये सब आपको यहाँ पे करना है। बोरॉन फैमिली हो गई, ऑक्सीजन फैमिली हो गई, नाइट्रोजन फैमिली हो गई, नोबल गैसेस हो गए, हैलोजन फैमिली, ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। लैंथेनॉइड्स के बारे में आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनोमेटेलिक के बारे में आपको करना है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गए, कैरेक्टराइजेशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एल्काइल और एराइल हैलाइड्स हो गए, कंपाउंड हो गए फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि सारे टॉपिक्स मैं बोल के नहीं बता सकती। टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारे यहाँ पे आता है पॉलीमर्स हो गए, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की। तो ये टॉपिक हमें यहाँ पे केमिस्ट्री के टॉपिक्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के पोर्शन की। तो जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो हमारे यहाँ पे 30 मार्क्स का रहने वाला है। सबसे पहला आता है सेट थ्योरी, जिसके अंदर सेट, रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन आपको करने हैं। फिर आती है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर आपको अलजेब्रा करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको करने हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में, सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाली यूनिट आपको करनी है यहाँ पे। फिर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में आपको करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम्स के बारे में आपको करना है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज़ के बारे में आपको करना है। यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री की, फिर है मैट्रिक्सिस एंड डिटर्मिनेट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको पढ़ना है, कॉनिक सेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में आपको करना है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में आपको करना है, जिसके अंदर आपको दिया गया है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर आता है डिफरेंसेस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, ये सब आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस, फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, ये सब आपको यहाँ पे मैथ्स के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वो ख़त्म होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ मैथ्स का सिलेबस। तो यहाँ पे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो।
तो ये था हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए सिलेबस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।